हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 28। कहानी का टाइटल है अहान की बेकाबू उंगलियां। तो चलिए कहानी को आगे स्टार्ट करती हूँ। ध्वनि अहान को धक्का देते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे। तुम्हें किसने कहा मुझे किस करने को? अहान बोलता है, तो क्या मैं पूछता तो तुम मुझे किस करने देती? ध्वनि गुस्से में बोलती है, हरगिज नहीं। क्यों किस करने दूं? तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मुझे मारने वाले थे ना, तो मैं क्यों किस करने दूं? आन उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाते हुए प्यार भरी आवाज में कहता है, क्या करूं बेबी, तुम ही मुझे उकसाती हो। तुम वही करती हो जो मैं तुम्हें करने के लिए मना करता हूँ। आहान की उसके चेहरे पर ऐसी उंगलियां चलाने से उसकी बॉडी में करंट सा दौड़ रहा था। वो खुद को काबू करने में नाकाम हो रही थी और बोलती है, तो क्या मुझे मार दोगे? आहान ध्वनि को चेहरे को अपने हाथों में पकड़ता है और बोलता है, नहीं बेबी, तुम्हें तो मैं मरने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि तुम अब मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। ध्वनि उसके हाथ को अपने चेहरे से हटाने की कोशिश करते हुए बोलती है, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे। ध्वनि उसकी पकड़ से छूटने के लिए छटपटाने लगी, जिससे तंग आकर आहान उसके चेहरे से हाथ हटाता है और उसके और करीब आकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। ध्वनि एकदम शांत पड़ जाती है, उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। आहान चेहरा उठाकर उसको देखता है, फिर उसके कान में जाकर बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में कहता है, क्या बेबी, मेरी एक किस तुम्हारे ऊपर इतना असर डाल रही है? ध्वनि एकदम से आंखें खोल लेती है और नज़र चुराते हुए बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी किस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहान अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है, अच्छा, मेरे करीब आने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? ध्वनि इधर उधर देखते हुए बोलती है, नहीं पड़ता। आहान उसके चेहरे के करीब बढ़ते हुए बोलता है, मेरी आंखों में देखो और फिर बोलो। ध्वनि थूक खटकते हुए, नहीं नहीं, मुझे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आहान सच में? ध्वनि बिना उसे देखते बोलती है, हाँ सच में। आहान बिना रुके उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। ध्वनि अपना सर पीछे कर रही थी और अपने होठों को आहान के होठों के बीच में 1 इंच का फासला था। ध्वनि कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही उसके होंठ टच होने को हुए, ध्वनि अचानक से बोल पड़ती है, पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है, प्लीज़ मुझे फ़र्क पड़ता है। आहान उसकी इतनी सी बात सुनकर डेविल स्माइल करने लगता है। उसकी बाल पर अपनी उंगलियां फंसाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और उसको उठाकर कमरे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिव्या टेंशन में चक्कर काट रही थी और वो खुद से बड़बड़ा भी रही थी। दिव्या, ये रोशनी मेरी एक बात नहीं मानती, अब मैं क्या करूं? दिव्या बड़बड़ाते हुए पीछे मुड़ी तो किसी मजबूत चीज़ ने वो टकरा गई। उसके मुंह से एक आह निकल गई। वो सर सहलाते हुए ऊपर देखती है तो सामने करण खड़ा होता है। उसके साथ जीवन और अनिका भी थे। दिव्या गुस्से में बोलती, तुम यहाँ क्यों आए हो? करण उसको नजरअंदाज करके डोर खोलते हुए अंदर की हो जाता है। तभी दिव्या उसका हाथ पकड़ लेती है और गुस्से में उसको देखने लगती है। करण बिना किसी भाव के उसको देख रहा था। दिव्या पूरे गुस्से में और बहुत ही धीमी आवाज में लेकिन बोलती है, अब क्या करने आए हो? इस हाल में तो पहुंचा दिया है उसे, अब क्या मारना चाहते हो? अनिका बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है दिव्या, हम तो
दिव्या उसकी बात काटते हुए गुस्से में बोलती है, बस भी करो, कितना नाटक करोगे तुम लोग अच्छे बनने का। अब मत करो अच्छे बनने का नाटक, तुम जैसे अमीर लोगों को अच्छी तरीके से जानती हो, चले जाओ यहाँ से। करण अचानक से दिव्या को पकड़कर वॉल से चिपका देता है और उसके बेहद करीब आकर बोलता है, मेरी बहुत ध्यान से सुनो, हम यहाँ उसको मारने नहीं देखने आए हैं, क्योंकि अनिका ने ध्वनि से वादा किया है कि लक्ष्य का सारा ट्रीटमेंट का खर्चा वही देखेगी और वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। पर तुम जैसी घमंडी लड़कियां किसी की बात सुनने का पेशेंस नहीं रखती हैं। करण उससे दूर हुआ और बोलता है, अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। करण वहां से जाने को हुआ कि तभी दिव्या भरे हुए आवाज से कहती है, रोशनी कहाँ है, ध्वनि कहाँ है। करण मुड़ा और दिव्या को देखते हुए बोलता है, उससे खुद सौदा किया है अपने भाई के लिए। दिव्या गुस्से में उसके आगे बढ़ते हुए बोलती है, झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकती। दिव्या की आंखों में आंसू थे, जिसको देखकर करण मन में बेचैनी हो उठी। वो उसकी नजर नहीं मिला पा रहा था। दिव्या उसके कॉलर पकड़कर झंझोड़ते हुए बोलती है, तुम झूठ बोल रहे हो ना, ध्वनि ऐसा कभी नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती मेरी ध्वनि। दिव्या की पकड़ करण के कॉलर पे ढीली होने लगी और उसकी आंखें भारी होने लगी। वो गिरने ही वाली थी कि करण ने तेजी से उसकी कमर पे अपना हाथ चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। करण का दिल जोरों से धड़क रहा था। अनिका परेशान होते हुए बोलती है, अब क्या करेंगे। करण एक नज़र अनिका को देखता है, फिर दिव्या को गोद में उठाकर बाहर ले गया। अनिका और जीवन भी उसके साथ ही चल दिए। वहीं दूसरी तरफ आहान ध्वनि को कमरे में लाया और वो अभी भी उसको किस किए जा रहा था। ध्वनि की सांस लेने में अब उसे दिक्कत होने लगी थी। वो लगातार आहान के कंधे पर मुक्के बरसा रही थी, जिसका आहान पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। आहान ध्वनि के होठों से अलग हुआ और उसको नीचे उतार देता है। ध्वनि तड़प तड़प कर सांस लेने लगती है। ध्वनि गुस्से में उसको घूरते हुए बोलती है, मारने का प्लान बनाया था क्या? इतनी हाई किस कौन करता है? अभी थोड़ी देर और किस कंटिन्यू होता तो मैं मर जाती। आहान उसको देखकर मुस्कुराया। ध्वनि के चेहरे बिल्कुल लाल हो गया था। आहान ध्वनि को छोड़ा और बोलता है, जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे कपड़े कबर्ड में ही हैं, पहन लो, और हाँ, यहाँ से भागने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आहान इतना कहकर मुड़कर जाने ही लगा कि ध्वनि ने उससे पीछे से बोलती है, मुझे घर जाना है। आहान बिना मुड़े ही बोलता है, अब से तुम्हें यहीं रहना है, यही तुम्हारा घर है। आहान इतना बोलकर बाहर चला गया। ध्वनि अपने आंसू पोंछकर कपड़े लेती है और वॉशरूम में घुस गई। दूसरी तरफ दिव्या को धीरे धीरे होश आने लगा। वो अपनी आंखें खोल देती है तो खुद को अनजान जगह पर पाकर डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी उसको एक झटका सा लगता है और उसके हाव भाव अचानक बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर अब डर की जगह सख्ती आ गई थी। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो देखा कि अनिका जीवन सोफे पर बैठे कुछ बातें कर रहे थे। दिव्या धीरे से चलकर उनके पास आकर खड़ी हो गई। अनिका उसको देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसा फील कर रही हैं आप? उसका सवाल सुनकर ही दिव्या कुछ नहीं बोलती है, उसको देखती रहती है। अनिका को कुछ अजीब लग रहा था। जीवन उसके कान में धीरे से बोलता है, अनु, कहीं सदमे में तो नहीं चली गई? अनिका उसको चुप रहने का इशारा करती है। दिव्या की ओर देखकर बोलती है, देखिए, मैं जानती हूँ कि आप बहुत शौक में हैं। दिव्या उसकी बात काटते हुए बोलती है, ध्वनि का ख्याल रखना, उसकी जान खतरे में है, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अनिका और जीवन हैरानी से उसको देख रहे थे। दिव्या के अचानक बदले बिहेवियर से दोनों ही हैरान थे।
वहीं दूसरी तरफ ध्वनि रेडी होकर नीचे आई तो देखा हॉल में कोई भी नहीं था। ध्वनि किसी को ना पाकर टीवी ऑन करके बैठ जाती है, चैनल चेंज करने लगती है। तभी उसको लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो झट से गर्दन घुमाकर देखती है पर वहाँ तो कोई नहीं खड़ा था। ध्वनि खुद से बुदबुदाते हुए बोलती है, कहाँ फंस गई मैं, भूतिया बंगला है ये यार, उसमें भूतिया लोगों के बीच मैं अकेली, आखिर क्यों मैं इस ओन के सामने आई। हे भगवान, ना मैं यहाँ फिर से आती और ना मुझे इस भूतिया जगह में रहना पड़ता। पता नहीं अब कौन से चुड़ैल के दर्शन होने वाले हैं। ध्वनि इतना बोल ही रही थी कि तभी उसके पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। ध्वनि डरते हुए पीछे देखती है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी पर उसकी आंखों का रंग बिल्कुल पीला था और उसके बड़े बड़े नाखून भी थे। उसके बाल जैसे काले धुआं लग रहे थे, जैसे बाल ही नहीं है। सारी लाइट्स जल बुझ रही थी। ध्वनि उसको देखकर बुरी तरह डर गई और चिल्लाने लगी। उसको चिल्लाता देखकर वो लड़की बोलती है, डरिए मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी, मुझे तो किंग ने भेजा है आपकी सलामती के लिए। ध्वनि डरते हुए पीछे जाते हुए बोलती है, कौन किंग? वो बोलती है, वैम्पायर किंग अहान मलिक। अहान का नाम सुनते ही ध्वनि पीछे जाते जाते कदम रुक जाते हैं और वो काफ़ी हद तक नॉर्मल भी हो जाती है। ध्वनि घबराते हुए बोलती है, पर तुम इंसानी रूप में भी तो आ सकती हो ना, अहान के जैसे। वो लड़की उसकी बात से मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको भूख लगी है ना? ध्वनि पेट पर हाथ रख कर बड़ी मासूमियत से बोलती है, हाँ भूख तो लगी है। वो लड़की मुस्कुरा कर पूछती है, क्या चाहिए आपको खाने में? ध्वनि खुश होकर बोलती है, छोले भटूरे। वो लड़की पलके झपकाकर किचन की ओर बढ़ने लगी। तभी ध्वनि बुलाती है, चुड़ैल। उसके मुंह से अपने लिए ऐसा नाम सुनकर वो लड़की मुड़कर उसको देखने लगती है, जिससे ध्वनि डर गई। वो डरते हुए बोलती है, वो मुझे आपका नाम नहीं पता ना, इसलिए। वो लड़की मुस्कुराकर उसको देखते हुए बोलती है, मेरा नाम माजिमा है। ध्वनि नकली से मुस्कान देखते, अच्छा माजिमा क्या है? तुम्हारी हेल्प करूं? माजिमा मुस्कुराते हुए बोलती है, वैसे मुझे किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, पर आप आ सकती हो। ध्वनि हामी से रलाती है और उसके पीछे पीछे चल देती है। तो फ्रेंड्स, अब तो ठीक है ना, ये कहानी है तो लंबी ना, अब इसका मतलब आप लोग इतना कहते हैं ना कि मैं बहुत शॉर्ट कहानियाँ अपलोड करती हूँ, पर यार ये भी तो सोचो, मैं रेगुलर अपलोड करती हूँ, पर रेगुलर भी अगर मैं शॉर्ट अपलोड करती हूँ तो ठीक है ना, ज़्यादा बड़े एपिसोड्स के लिए तो मुझे एक दिन का ब्रेक चाहिए होगा ना, तभी तो मैं इतनी लंबी कहानी लिखूँगी, तो इतनी लंबी कहानी आपके लिए अपलोड भी कर पाऊँगी। इसलिए एटलीस्ट थोड़े शॉर्ट होंगे बट रेगुलर होंगे, वो ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लंबे एपिसोड्स अपलोड करूं तो फिर मैं अल्टरनेट्स में ही अपलोड कर पाऊंगी। तो फिर ये आपके ऊपर है कि आपको कैसे एपिसोड चाहिए, डेली चाहिए या अल्टरनेट चाहिए। तो कहानी कैसी भी लगती है तो उसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको अच्छी लगती है या कहानी में कोई भी कमी है उसके बारे में भी बता सकते हैं। और प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने से कुछ नहीं जाता है ना, जब इतने मन से कहानी सुन रहे तो लाइक भी करेंगे तो मुझे भी अच्छा फील होता है। ऐसे ही सुनते रहिए मेरी स्टोरीज़ और बनी रहिए मेरे चैनल पे और सुनते रहिए वैम्पायर लव।